अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिर्च पकोड़े की रेसिपी। तो उसके लिए 1 पाव मैंने हरी मिर्ची ले ली है, बड़ी वाली। तो इसके बीज नहीं निकाले क्योंकि ये तीखी नहीं होती है, बस बीच में कट लगाएंगे इसके। इस तरीके से सारी मिर्चों पे कट लगा लेंगे। बस इसके बीज नहीं निकालेंगे क्योंकि तीखी नहीं है। अगर तीखी हो आपके पास हरी मिर्च तो आप इसके बीज निकालें ताकि थोड़ा तीखापन दूर हो जाए। तो चलते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। तो सबसे पहले 3 आलू को मैंने बॉईल कर लिया, इसे मैश कर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है पिसी हुई। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे, मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। 1 चुटकी हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, काला नमक से टेस्ट अच्छा आता है। 1 टीस्पून इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप थोड़ी सी टाटरी भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। फिर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हाथ की मदद से या चम्मच से, आप जिससे चाहें कर लें, लेकिन हाथों से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, इसे 5 मिनट तक रेस्ट देंगे। अब हरी मिर्चियों में भरेंगे ये स्टफिंग। अगर आप चाहें तो चिकन की स्टफिंग भी तैयार कर सकते हैं इसी तरीके से। इस तरीके से भर लेंगे, एक एक करके सारी भरते जाएंगे। सारी मिर्चियों को हमने भर लिया है। अब इसके बाद हम बेसन की तैयारी करेंगे। 1/2 कप बेसन लिया है मैंने और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सचर बना लिया। इसके बाद मिर्ची को इस तरीके से इसमें डिप करेंगे। ऑयल को मैंने गरम रख लिया और इस तरीके से इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। दूसरी भी इसी तरीके से डाल देंगे, एक एक करके सारी हम डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से इसे डिप करेंगे। करीब से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। और इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसे पलट देंगे। मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ ताकि ये जो अंदर तक इसकी स्टफिंग है अच्छी तरीके से कुक हो जाए। 3 से 4 मिनट में इसका अच्छा कलर आ गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे किसी भी चटनी के साथ या केचप के साथ। बस जी, मिर्ची पकोड़ा हमारा रेडी हो गया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।